सो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोगों का वेलकम है बाइनरी ब्रश टैग पर। आज है हमारा लेक्चर नंबर डे 3, जिसके अंदर हम करेंगे इमेजेस एंड लिस्ट। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा एडिंग इमेजेस। इमेजेस आर एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द इमेज टैग। इमेज टैग की हेल्प से हम इमेज को ऐड करते हैं HTML के अंदर। सिंटैक्स हमारा ये होता है, इमेज SRC इक्वल्स टू इमेज का जो पाथ होता है, और ऑल्टरनेट में कि अगर बाय चांस इमेज नहीं हमारी प्रिंट हो पाई तो ये प्रिंट हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने काओ की कोई इमेज सेलेक्ट करी, उसका पाथ हमने यहाँ डाल दिया और फॉर एग्जांपल वो पाथ रन नहीं हो पाया और इमेज नहीं आ पाई, तो वहाँ पर ऑल्ट में हम लिख सकते हैं काओ, तो काओ प्रिंट हो जाएगी वहाँ पर। SRC जो है यहाँ वो क्या करेगा, स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेज फाइल। और ऑल्ट क्या है, प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज फॉर एसेसिबिलिटी एंड SEO पर्पसेस। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास ये इमेज SRC। तो चलिए एक बार इमेज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो चलिए पहले विजुअल स्टूडियो कोड पर हम आ चुके हैं। बॉडी के अंदर हम क्या, ये हमारा वही है जो हमने Ctrl+1 करते हैं, उसके बाद ही हमारा खुल जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इमेज टैग स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है इमेज SRC इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें इमेज का पाथ कॉपी करना है। जैसे मैंने क्रोम पे सर्च कर रखा है कोडिंग, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, देन कम टू वापस विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद क्या करना है गाइस, अब मुझे ऑल्ट में लिखना है, ऑल्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं लिखूँगा कोडिंग। कोडिंग लिखने के बाद मैं इसे कर दूंगा क्लोज, और ये कर दिया मैंने बंद। इमेज SRC सही है सब कुछ। अब चलिए रुकिए 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 गाइस रुकिए, यहाँ भी ये लगा देता हूँ। अब एक बार इसे F5 की मदद से रन करके देखते हैं। F5 मैं प्रेस कर चुका हूँ। ये हमारी स्क्रीन खुलेगी, कुछ इशू आ रहा है गाइस। ये इमेज नहीं खुली गाइस, कुछ तो इशू आ रहा है। दोबारा करता हूँ। देखिए ऑल्टरनेट में कोडिंग तो लिखा आ रहा है, बट इमेज नहीं हो पा रही। गाइस आ गई इमेज, ये रही हमारी इमेज। और देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5, पाथ को मैं अगर डिफरेंट कर दूंगा और अब F5 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ कोडिंग लिखा आएगा, इमेज प्रिंट नहीं होगी क्योंकि ऑल्ट में हमने कोडिंग लिखा है। और अगर 5 हटा दूंगा, जो ओरिजिनल पाथ है इमेज का, अगर वो यहाँ रहेगा और फिर F5 करूँगा तो हमारी इमेज आ जाएगी आउटपुट स्क्रीन पर। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं वापस नोट्स पर। अब हम आते हैं लिस्ट के टॉपिक पर। लिस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। HTML सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसे हम UL टैग के अंदर लिखते हैं, एंड एक होती है ऑर्डर लिस्ट जो OL के अंदर हम लिखते हैं। तो पहले हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। Unordered lists are bulleted list. Each list item is defined using the li tag. Syntax इसका ये होता है, और एग्जाम्पल है हमारे पास एक। इस एग्जाम्पल को हम कर लेंगे कॉपी और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते ही
यहाँ हम करेंगे एक बैक स्पेस, यहाँ पर कर देते हैं हम इसे पेस्ट। ये हमारा यूएल टैग के अंदर, यूएल टैग है हमारा। यूएल टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यूएल टैग जैसे ही हमने लगा दिया उसके अंदर li का यूज़ हमने करा है यूएल के अंदर, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। अब F5 पर मैं प्रेस करता हूँ और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये देखिए बुलेट्स आ चुकी हैं, रेड ग्रीन ब्लू हमारे बुलेट्स के अंदर आ चुके हैं आउटपुट स्क्रीन पर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट की तरफ। ऑर्डर लिस्ट आर नंबर लिस्ट, ईच लिस्ट आइटम इज डिफाइंड यूजिंग li टैग। अब ऑर्डर लिस्ट OL होती है और इसके अंदर भी li टैग का हम यूज़ करते हैं। और ये जो होती है ये इसके अंदर ऐसे हम लिखते हैं, पहले OL स्टार्ट करेंगे टैग, फिर इसे क्लोज करेंगे, बीच में li यूज़ होगा। अब इसका जो एग्जांपल है उसे हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और इसे हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। अब मैं F5 को प्रेस करूँगा, ये देखिए हमारा ऑर्डर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 1 2 3 में आए ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। जो बुलेट्स वाले हैं रेड ग्रीन ब्लू वो अनऑर्डर्ड हो गई हमारी। वापस नोट्स पर चलते हैं। कंबाइनिंग इमेज एंड लिस्ट, लिस्ट और इमेजेस को अगर हमें एक साथ कंबाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए इसके अंदर क्या करा है हमने, देखिए ये हमने कर ली कॉपी और यहाँ हम इसे कर देंगे पेस्ट और F5 को मैं कर दूंगा प्रेस। देखिए यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, यूएल स्टार्ट करा है हमने और यूएल जो होता है हमारा वो अनऑर्डर्ड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अब li टैग के अंदर हमने इमेज टैग यूज़ करा है। अब इमेज टैग के अंदर चलिए हम सही पाथ ले लेते हैं सभी इमेजेस का। 3 इमेजेस मैं लेता हूँ गूगल क्रोम से। जैसे कि पहले यहाँ मैं सर्च करूँगा एप्पल इमेजेस, ये हमने इसका इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने कर दिया है पेस्ट। काफ़ी ये लंबा हो चुका है तो इसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कमांड पैलेट में जाके हम ये टॉगल वर्ड रैप कर देंगे तो ये कुछ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा होगा। छोटा इन द सेंस कि जो सीधी पहले लाइन जा रही थी वो न जाके ये हमारे सामने अब इतनी लाइंस में आ चुका है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये देखिए हो चुका है इमेज टैग के अंदर जो मैंने एप्पल का करा है। अब यहाँ मैंने एप्पल लिख दिया, ऑल्ट में भी एप्पल है और अब बनाना कर लेते हैं। बनाना लिखता हूँ यहाँ पर BANA बनाना। बनाना के इमेज को कॉपी करते हैं एड्रेस को और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट। बनाना का भी हमने कर दिया पेस्ट और फिर हम ऑरेंज की बारी आती है तो क्रोम से हम ले लेंगे ऑरेंज की इमेज भी और इसका इमेज हमने कर लिया कॉपी और यहाँ कर देंगे हम पेस्ट। अब हमारे पास आ चुकी हैं तीनों के पाथ। तो ये अनऑर्डर्ड है तो इसके अंदर बुलेट्स के अंदर ये होगा। F5 मैंने प्रेस कर दिया है, देखते हैं आउटपुट। ये देखिए बुलेट आई है और पहले एप्पल आया है, उसके बाद बनाना आया, उसके बाद ऑरेंज आया। बुलेट्स के अंदर तीनों हमारे आ चुके हैं जो जैसा हम करना चाह रहे थे। इमेजेस विद लिस्ट दोनों हमारे काम हो चुके हैं। देखिए और लिखा हुआ भी आ रहा है एप्पल बनाना ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ लिस्ट के अंदर लिखा है यहाँ ऑरेंज है। और ऊपर चलेंगे तो ये एप्पल है, बीच में बनाना, ये रहा बनाना है। दोबारा F5 प्रेस करता हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसे करके ट्राई कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कितना प्यारा, मतलब एक मोटिवेशन मिलेगी कि हमने ये भी कर दिया एप्पल बनाना ऑरेंज। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो